नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मॉसफेट का आगे हम एक क्लास में आपको बताए थे कि मॉसफेट को कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं और उसका क्या यूज है। तो ये सारे डिटेल हम आपको थ्योरी में बताए थे। आज हमने दो मॉसफेट को लिया है जो एन चैनल का है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और ये हम आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। आज ये हमारा जो क्लास होगा वो थ्योरी नहीं होगा। तो कैसे प्रैक्टिकल में ये काम करता है, कैसे इसके गेट इनेबल होता है और कितना वोल्टेज गेट पे बनना चाहिए तब ये आउटपुट प्रॉपर देगा, तो ये सारा कंप्लीट दिखाएंगे। उसके लिए हमने दो डीसी सप्लाई को लिया है, एक मल्टीमीटर लिया है और हमारे पास दो मॉसफेट है जो एन चैनल के मॉसफेट है। तो चलिए हम इसको पहले टेस्टिंग करा के दिखाते हैं, फिर हम इसको दिखाएंगे कि इसके गेट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो कितना आउटपुट करेगा। ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल रहेगा। तो चलिए अब हम अपने मशीन को सेटअप कर लेते हैं और फिर आगे का आपको दिखाते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है और इसको हम मॉसफेट को टेस्टिंग करने के लिए डायोड रेंज में सेट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मॉसफेट से रिलेटेड जो भी आपके अंदर डाउट होता है कि कितने गेट पे वोल्टेज बनेगा एन चैनल में, तो कितना आउटपुट होगा, या फिर कोई बहुत सारे सेक्शन में ऐसा हो जाता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, तो उसका क्या रीजन होता है। मॉसफेट के गेट पे अगर वोल्टेज कम अगर बन रहा है तो वो आउटपुट भी कम करेगा। पहले इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। अभी हमने कोई सप्लाई नहीं दिया और सिर्फ मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो ये एन चैनल का मॉसफेट है और इसके ये ड्रेन है, इधर वाले जो पिन दिख रहा है ये ड्रेन है और ये गेट है और ये सोर्स है। तो यहाँ पे हम ड्रेन पे कोई भी प्रोब को रख लेंगे और किसी से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करते हैं तो वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू शो करना चाहिए। तो यहाँ ड्रेन पे है और एक ये सोर्स पे है, तो एक साइड आपको वैल्यू दिख रहा होगा। अब हम इसी को सिर्फ प्रोब को चेंज कर लेते हैं। तो इधर हम ब्लैक को कर लिए और इधर हम रेड को कर लिए, और अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब अभी तो ये ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर ये ठीक नहीं हो सकता है और भी आगे चेक करना होगा। तो इसके ये गेट है, तो गेट से जब हम चेक करते हैं तो ना ड्रेन और ना ही सोर्स में कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी हमारा गेट पे हम इस प्रोब को रखे हैं और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। फिर एक बार हम यहाँ पे सोर्स पे रखते हैं तो भी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो ये ओके है। एक बार हम यहाँ पे रेड प्रोब को चेंज करके और फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ ड्रेन पे हम ब्लैक को रखे हैं और यहाँ पे रेड को रखे हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। एक बार हम गेट पे भी रखते हैं तो देखिए अभी सोर्स पे हमारा बीप करने लगा। तो इसका रीजन क्या है, आगे जब हम चेक किए थे गेट में नहीं रखे थे उससे पहले तो बीप नहीं कर रहा था। जैसे ही आप एन चैनल के मॉसफेट पे अगर आप रेड प्रोब को कभी रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसके गेट में कुछ वोल्टेज चाहिए होता है इनेबल होने के लिए। जैसे ही हम रेड प्रोब को रखते हैं तो मल्टीमीटर से जो हमारा पॉजिटिव प्रोब होता है यहाँ से कुछ सप्लाई होता है, जिसके कारण इसका गेट इनेबल हो चुका है, इसीलिए ये बीप कर रहा है। तो अब हम इस मॉसफेट को उठाएंगे और दोनों पिनों को एक बार शॉर्ट कराएंगे। अब ये शॉर्ट हो गया तो अब हम फिर से चेक करते हैं कि ये हमारा ये पिन और ये बीप कर रहा था, तो फिर ये बीप कर रहा है या नहीं। तो अब हम चेक कर रहे हैं तो कोई बीप नहीं कर रहा है, ये रीडिंग शो कर रहा है। एक बार हम फिर से इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। अभी देखिए हमारा ये बीप नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार अगर हम गेट पे इसको रख के और फिर से दोबारा अगर हम चेक करते हैं तो ये बीप करने लगता है। और फिर अगर इसी प्रोसेस को हम एक बार शॉर्ट करा लेते हैं और फिर से हम इसी तरीके से फिर इसको चेक करते हैं तो ये बीप नहीं कर रहा है। तो अगर आपके सोर्स और ड्रेन से बीप करता है तो इसके मतलब ये 100% आप नहीं मान सकते हैं कि हमारा मॉसफेट शॉर्ट है। एक बार उसके सोर्स और गेट को शॉर्ट करके जरूर चेक कर लें, तो इस तरीके से आप प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं। बात आता है कि इसको हम ड्रेन पे हमारा वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन सोर्स से जैसे ही आउटपुट होता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। जैसे कि हमारा जो वोल्टेज सेक्शन में लगा हुआ होता है तो वहाँ 19 वोल्ट तो ड्रेन पे शो करता है, लेकिन जब हम सोर्स में चेक करते हैं तो हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट शो करने लगता है। तो हमारा दिक्कत होता है ये गेट वाले वोल्टेज से। तो अभी हम दो डीसी सप्लाई से आगे में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डीसी सप्लाई है जो QJE का है और लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए ये परफेक्ट होता है। और एक और हमने डीसी सप्लाई लिया है, ये कोराड का है। और ये दोनों डीसी सप्लाई लेने का हमारा मकसद है कि एक से तो हम इस मॉसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज देंगे और हम इसी डीसी सप्लाई से गेट को इनेबल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दो ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है।
तो हम दूसरे डीसी सप्लाई के प्रोब से यहाँ से हम इसके गेट पे वोल्टेज देंगे। तो आप जब आगे देखें तो ये डीसी सप्लाई से हम गेट पे वोल्टेज देंगे और ये इसका प्रोब ये वाला है और इससे हम इसके ड्रेन पे वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मॉसफेट है और या इस पिन को हम सेट कर लेते हैं इसके ड्रेन पे सेट कर लिए और इस पिन को हमारा ये गेट पे हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके गेट पे सेट कर दिए, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और ये दोनों सेट करने के बाद इस प्रोब को हम, ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हम 20 वोल्ट में सेट कर लेंगे ताकि ये हमारा प्रॉपर डीसी वोल्टेज को दिखा पाए और यहाँ से हम डीसी सप्लाई के नेगेटिव को नेगेटिव से टच करा देंगे और इसको हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसका जरूरत हमको नहीं पड़ने वाला है। बाकी ये हमारा पॉजिटिव जो प्रोब है, हम इससे आगे के आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको रख लिए और नीचे अब हम यहाँ पे आउटपुट देंगे। तो सबसे पहले हम इससे तो 19 वोल्ट दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो लैपटॉप में लगभग जो ऑन होता है वो 19 वोल्ट से होता है। तो हम यहाँ पे इसमें 19 वोल्ट पे और 3.3 वोल्ट में लगभग सेट कर लिए। चलिए तो पहले हम आपको चेक कराते हैं कि इसके ड्रेन पे हम वोल्टेज दे दिए और बिना गेट पे वोल्टेज दिए क्या हमको सोर्स पे वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ से हम 19 वोल्ट दे दिए और आउटपुट भी दिया हुआ है और हम अब चेक करते हैं। तो देखिए अभी कोई भी आउटपुट हमारे मल्टीमीटर में नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा गेट पे वोल्टेज है वो हम इस डीसी सप्लाई वाले से दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये गेट है और इसमें हम लगा दिए इस प्रोब को ताकि इसके गेट पे वोल्टेज बन जाए और डीसी सप्लाई को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अभी हमने 5 वोल्ट दिया हुआ है आउटपुट और अब हम यहाँ पे प्रोब को उठा करके हम चेक करते हैं कि कितने आउटपुट हमारा हो पा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम दे रहे हैं 19 वोल्ट और आउटपुट कितना मिल रहा है, तो 12.5 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके गेट वाले वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो देखिए 13 वोल्ट ये जा चुका है, तो 13 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। कम ज्यादा हो रहा है क्योंकि डीसी सप्लाई से कुछ वोल्टेज कम ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये कम ज्यादा आपको दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बार आउटपुट को बंद करते हैं और यहाँ से वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से 5 वोल्ट था, एक बार हम इसे 10 वोल्ट लेकर के चलते हैं। 10 वोल्ट ले गए और हम यहाँ से फिर से ऑन ऑफ स्विच को दबा करके एक बार ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास ऑन हो चुका है। तो अभी आपको मिल रहा था 13 वोल्ट। अब फिर से हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में सिर्फ हमने गेट के वोल्टेज को बढ़ाया है और आप देखिए धीरे धीरे ये वोल्टेज बढ़ रहा है। तो लगभग आपको 15-16 वोल्ट तक आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही हम अभी आप देख सकते हैं कि जब हम गेट के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो एन चैनल के मॉसफेट में आउटपुट से अधिक वोल्टेज से इसके गेट को इनेबल कराते हैं तो हमें आउटपुट प्रॉपर मिल पाता है। तो इसीलिए आप इसको प्रैक्टिकली से भी समझ सकते हैं कि अगर हम गेट के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। एक बार और हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो फिर से हम एक बार इसे ऑफ करते हैं और यहाँ से वोल्टेज को हम ले जाते हैं 12 वोल्ट तक और एक बार फिर से हम ऑन ऑफ ऑन करते हैं और फिर एक बार हम चेक करते हैं कि अभी कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 16 वोल्ट 17 वोल्ट तक लगभग मिलेगा। तो थोड़ी देर हम आप लगाए रखते हैं और चेक करते हैं। तो ये लगभग हमको अभी 16 वोल्ट तक मिल रहा है क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो 19 वोल्ट है और गेट पे वोल्टेज 12 वोल्ट बन रहा है। तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 16 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इसके गेट पे अगर वोल्टेज कम बनता है तो आउटपुट भी आपको कम ही मिलने वाला है क्योंकि ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट है। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आप सबसे पहले गेट के वोल्टेज को चेक करें और गेट के आगे जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होता है इस कंपोनेंट को चेक करें। बहुत जगहों पे आपको वोल्टेज डिवाइडर देखने को मिलता है, तो वोल्टेज डिवाइडर को अच्छे से चेक करें। ना कि अगर आप मॉसफेट को चेंज करते रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। ये हमारा जो मॉसफेट था वो एन चैनल का था। तो चलिए हम आपको दिखा दें कि एन चैनल और पी चैनल को मल्टीमीटर से हम कैसे पहचान पाएंगे। तो इसी वीडियो में हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो इसके लिए हम अगर एन चैनल को आपको पहचानना है तो मल्टीमीटर को आप बीप रेंज में सेट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको बीप रेंज में सेट कर लिया है। तो ये अगर एन चैनल का मॉसफेट होगा तो अगर हम ब्लैक प्रोब को ड्रेन में रखते हैं और रेड प्रोब को सोर्स में रखते हैं और वैल्यू शो करता है तो वो हमारा एन चैनल का मॉसफेट होता है।
और अगर रेड प्रोब को ड्रेन पे रखते हैं और ब्लैक प्रोब को सोर्स पे रखते हैं और वैल्यू शो करता है तो वो हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे ब्लैक प्रोब और ये सोर्स पे रेड प्रोब रखें तो वैल्यू शो करेगा। तो देखिए हमारा मल्टीमीटर वैल्यू शो कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करके एक बार दिखाएं तो देखिए यहाँ पे रेड प्रोब रख लिए और यहाँ पे ब्लैक प्रोब, तो कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो ये मॉसफेट पूरी तरीके से प्रॉपर है, अच्छे कंडीशन में है और ये एन चैनल का मॉसफेट है। इसे आप इस तरीके से 100% चेक कर सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं कि ये एन चैनल है, पी चैनल है और इसके गेट पे कितना वोल्टेज देने से ये आउटपुट प्रॉपर देगा। तो ये सारे जानकारी था आपका मॉसफेट से लेकर के। अगर कोई भी डाउट होगा मॉसफेट से लेकर के तो आप उसे इस तरीके से चेक करके कंप्लीट आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुली प्रैक्टिकल क्लास मिलने वाला है, एक एक कंपोनेंट का टेस्टिंग मिलने वाला है, कैसे कंपोनेंट काम करता है, कैसे उसे टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे कंप्लीट आपको इस यहाँ के क्लासेस में मिलने वाला है।